सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको फौजी तहवील में लिया गया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू किया गया। देखा जाए तो आर्मी के अंदर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन कुछ तो संगीन नौयत के वाक़यात होंगे या स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद होंगे जिनकी बिना पर ये कार्रवाई शुरू की गई है। क्या कहेंगे साहब? कह रहे हैं कि बगैर सॉलिड जो चीजें हैं उनके खिलाफ सबूत ऐसी कार्रवाई शुरू हो सकती नहीं। और अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या हकीकत में पाकिस्तान उस रास्ते पे जा रहा है जो रास्ता पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बनाने वालों ने चुना था, कि हर शख्स आइन के दायरे में रह के काम करे, और जो शख्स भी आइन के दायरे से बाहर जाके काम करेगा या आइन के दायरे से बाहर जाके अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करेगा, के दायरे से बाहर जाके अपने जाती मुफादात के लिए काम करेगा, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये वाकया छोटा वाकया नहीं है। मसला ये है इसका कि इन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन तमाम लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं। सिर्फ फैज हमीद नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की एक फर्द का काम नहीं है कि ये फर्द का काम ये हो के फर्द का काम हो के उसने ऐसा किया हो। ये तो साफ है कि एक पूरा ग्रोह है, जिस ग्रोह ने 2011 से ये काम शुरू किया, और 2011 से लेके आज तक जो भी पाकिस्तान के अंदर आइन की खिलाफ वर्जी हुई, जिस सतह पर भी हुई, उसमें कहीं ना कहीं इस दोस्त का हाथ है। और अगर इसका साबित हो जाता है इसका हाथ है, तो फिर उन तमाम अफराद को गिरफ्तार करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर कोर्ट मार्शल होता है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल उन तमाम लोगों ने जिन्होंने 2011 से लेकर अब तक पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे को तबाह और बर्बाद करने की साजिश की है, उसमें वो शामिल रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए इंसाफ की बुनियाद पर। मैं उस सजा के सख्त खिलाफ हूँगा कि जो दुश्मनी की बिना पे हो या अना की बिना पे हो। जिनके खिलाफ सबूत हैं उनको सामने लाए। और हम तमाम वो जो लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जो ये कहते रहे, जो इनके साथी बने और उन्होंने इस मुल्क के अवाम को एक ज़हनी खुलजान में मुब्तला कर दिया, उन्होंने इस पूरी कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इन लोगों के जो लोग मुखालिफ हैं वो चोर हैं, बदमाश हैं, फ्रॉड करते हैं। ये बयानिया बेचा गया। इस बयानिया ने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। उनके जहनों को इस काबिल नहीं रहने दिया कि वो एक इंसाफ के साथ सोच के फैसला कर सके। तो ये छोटी बात नहीं है। अगर फैज हमीद के खिलाफ सबूत हैं, साबित हो गए हैं, तो फिर ये फैज हमीद तक बात नहीं रहनी चाहिए। फिर इस मामले को 2011 से शुरू करना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए 2014 को कौन लेके आया, किसने सी पैक के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की, और उनके मकासद क्या थे, वो चाहते क्या हैं। क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती का वादा कर सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं? कतई तौर पे नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ लेकिन फिर मैं एक दफा कहूंगा, इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए इनको भी मौका दिया जाए कि ये अपनी सफाई पेश करें, लेकिन इनके साथ जो लोग शामिल हैं वो भी उन सजा के मुस्तहिक हैं, वो भी इसी सजा के मुस्तहिक हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, साथ ही रहेगा आपकी जो है मजीद भी आपसे हम बात करते हैं। राजा खालिद साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अबसार आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर बताइएगा, अब कानूनी तौर पर यह मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो हुआ है उसके बाद क्या अपने डिफेंस का जो हक है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मामला अब किस तरीके से आगे जाएगा? जी देखिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अभी नहीं हुआ, अभी तो इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में इज फाउंड गिल्टी, ठीक हो गया। तो इसमें अब कोर्ट तश्कील दी जाएगी, कोर्ट कंस्टिट्यूट की जाएगी, उसमें उनका ट्रायल होगा,
कोर्ट मार्शल होगा उनका, और कोर्ट मार्शल को अगर कन्विक्शन होती है तो वो असेल करेंगे बिफोर दी मिलिट्री अपीलेट कोर्ट। तो उसके बाद अगर कोई फैसला वहां से उनकी दादरसी नहीं होती या उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वो रिट में जा सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उसमें मेलाफाइडी साबित करना होती है, मेलाफाइडी तो इसमें कोई भी नहीं होती। और दूसरा विदाउट जुरिस्डिक्शन के जिस अदालत ने अख्तियार को इस्तेमाल किया या ट्रायल किया तो उसके पास ये अख्तियार समात नहीं था, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। मेरे ख्याल में दोनों पॉइंट्स अवेलेबल नहीं होते इन केसेस में। डेवलपमेंट राजा साहब डेवलपमेंट ये है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल है ना वो अब शुरू हो चुका है, ये बता दिया गया ISPR की जानिब से। जी देखिए ना, अभी ये इंक्वायरी के बाद ये इसी तरह आप समझेंगे जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर 173 की रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट में, उसके बाद फर्दर जुर्म आयद होता है, यहाँ पे चार्जशीट दी जाती है, ठीक है, कोर्ट मार्शल में। उसके बाद फिर समरी ऑफ एविडेंस होती है, वो पेश की जाती है कोर्ट में, उसका ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल कंक्लूड होने के बाद यानी एविडेंस पेश की जाती है। फिर जो प्रोसिक्यूशन समझें या जो कंप्लेनेंट साइड है उनकी तरफ से एविडेंस प्रोड्यूस की जाएगी, और रिबटल में वो डिफेंस में उन्हें मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बाज हवालों से जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है वो ये बड़ा इस हवाले से अच्छा होता है कि वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक हो गया। तो यानी अगर कोई बात रह गई वो मुलजम को हक हासिल होता है कि वो दोबारा से वहां से उसे एक्सप्लेन करवाता है या निकालता है अपने डिफेंस में, भरपूर मौका दिया जाता है डिफेंस का। और फिर उसके बाद क्लोजिंग एड्रेस होता है जिसे आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्लोजिंग एड्रेस होता है प्रोसिक्यूटर की तरफ से, और फिर क्लोजिंग एड्रेस होता है डिफेंस की साइड से। तो उसके बाद फिर उनकी जजमेंट आ जाती है, तो जजमेंट के बाद उसे असेल कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में, जैसा कि मैं आपके सामने पहले सबमिट कर चुका हूं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राजा साहब, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपने बताया, इस पर तफसीली आपने बात की है, क्या क्या होगा या किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर जो है आगे बढ़ेगा। ये पूरे प्रोसीजर के लिए टाइम कितना दरकार होता है? जी देखिए, टाइम का तो कोई एज सच उसमें नहीं लिखा हुआ आर्मी एक्ट में कि आपने इतने दिनों के अंदर या इतने मंथ्स के अंदर ट्रायल कंक्लूड करना है। बहरहाल ये है कि अमूमन ये समरी समराज ये है कि एक्सपीडाइट किया जाता है इन ट्रायल्स को और जल्दी कंक्लूड किया जाता है। तो अब देखते हैं कि कितने अरसे के अंदर इन्हें ट्रायल को ये कंक्लूड करती है मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील। तो वैसे यानी वो ये नहीं होता कि आपका कोई जो राइट है वो सलब करते हुए डिफेंस का आपको साथ दी जाए, आपको भरपूर मौका दिया जाता है आप अपने आप को डिफेंड करें। और अगर आपके पास कोई कोजेंट रीजन डिफेंस मौजूद है तो उसकी रोशनी में आप अपीलेट कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव के हवाले से आपने पूछा था, ये बड़ा अच्छा है इस हवाले से, ताकि मुल्क और इस कौम का एतमाद अदारे पे भी बढ़े। तो कौम के एतमाद के लिए आपने कहा कि आपका ये कहना कि इंतहाई जरूरी इकदाम था। इफ्तिखार साहब, जिस तरीके से अभी राजा खालिद साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और लीगल पॉइंट्स इसके बता रहे थे कि अभी उनके पास भी जो है वो पॉइंट्स हैं फैज हमीद के पास कि वो भी आगे जाकर अपना केस कैसे इसको लेकर चल सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर इदारे ने इतना बड़ा इंतहाई इकदाम उठाया है तो बहुत सारे मराहिल से गुजर कर बहुत सारे शवाहिद होंगे जिसके बाद ये कदम उठाया गया। ये कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, बिल्कुल ठीक है, और उसकी इंक्वायरी के बाद दो चीजें हैं। एक चीज तो है ये मुकदमा जो जमीन के किसी मामलात के से मुलव्वस है, लेकिन अब इस शख्स से ये भी इंक्वायरी करने की जरूरत है जो मैंने पहले आपसे अर्ज की कि 2011 से लेके आज तक जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ और और उसमें इनका हाथ था, इनके दोस्तों का हाथ था जो इनसे पहले इनके इस ओहदों पे फाइज थे। अब वक्त आ गया कि हम इस सब चीज की इंक्वायरी करें और जहां जहां जमहूरियत को तबाह करने की साजिश की गई है, जहां जहां आइन को खत्म करने की साजिश की गई है और उसमें जो जो भी शामिल है जी, ये तो एक केस है ना, कोई जमीन का मसला, लेकिन जो बाकी मामला इस मुल्क में हुए हैं
मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि उन पर उसी के साथ शुरू किया जाए। देखें, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये इल्जाम है मुबैना तौर पे कि इन दोस्तों की बिना पे अपना फैज हमीद और इनके साथियों की बिना पर वहां पे हजारों वापस लोग लाए गए जो पाकिस्तान से जा चुके थे, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जिनको पाकिस्तान की वहां की अदालतों ने सजाएं सुनाई थी। और ये भी मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उसमें ऐसे लोग भी थे जिनको सजाएं मौत दी गई थी। तो हमें ये भी देखना है कि उनको वापस लाके, इन पर जो इल्जाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर कि इनके दोस्तों ने और इन्होंने उनको वापस लाके क्यों वापस लेके आए पाकिस्तान की सरजमीन पर, और फिर उन्होंने आगे पाकिस्तान की सरजमीन पर जो कार्रवाइयां शुरू की, तो साज़ है कि वो कार्रवाइयां जो हुई उनकी जिम्मेदारी भी तो फैज हमीद और फैज हमीद साहब के उन दोस्तों पे आयद होगी जो उस मामले में इनके साथ शामिल थे। ये तो हुई एक तरफ। दूसरी तरफ है कि पूरे के पूरे ढांचा जो था मीडिया का, इसमें खास किस्म की बयानियां बनाने के चक्कर में जो कोशिश की गई, जिसकी बिना पे नौजवानों को शामिल किया गया और उनकी ऐसी तरबियत की गई कि वो असूलों से दूर हट गए और वो एक गिरोह के साथ चिपक गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ वही लोग दुरुस्त हैं और बाकी पाकिस्तान के रहने वाले तमाम लोग